हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अपना 3rd चैप्टर चल रहा है। तो उसका नेक्स्ट आगे का पार्ट का अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपन ने गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया था। ठीक है ना, अब अपन आगे का प्रोसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस से अपन ने क्या बनाया था, स्पर्म का फॉर्मेशन किया था। तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है ना, तो अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है ना, शुक्राणु की संरचना। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे, शुक्राणु की संरचना को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर शुक्राणु की संरचना की बात करें तो शुक्राणु की संरचना होती है वो स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पून लाइक या चम्मच जैसी संरचना होती है। ठीक है ना, चम्मच जैसी संरचना होती है शुक्राणु की। ठीक है, या स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखना, कितने पार्ट में, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला रीजन होता है उसे हेड रीजन बोलते हैं। कैसा पार्ट बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसे अपन नेक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक पार्ट कहते हैं। और थर्ड जो पार्ट होता है उसे मिडल पार्ट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिडल पार्ट के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो रीजन होता है उसे टेल पार्ट के नाम से जाना है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हेड पार्ट, हेड पार्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। एक भाग को अपन एक्रोजोम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम भाग बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, ये आपने ये पढ़ा होगा कि स्पर्म एक गैमेट सेल है, युग्मक कोशिका है। तो ये मोस्टली हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अर्थात इसकी जो टर्म्स होती है उसको एन से लिखते हैं। क्रोमोजोम नंबर होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, आधे होते हैं। ओके, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। हेड पार्ट में कि कौन कौन से भाग को बांटा गया, एक्रोजोम और न्यूक्लियस। ठीक है ना, एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस भाग की बात करें, इसका फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय से होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सेल के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। और इस एक्रोजोम भाग के अंदर दो प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इस भाग में एक एंजाइम होता है जिसे एक्रोसिन बोलते हैं। कौन सा, एक्रोसिन। ठीक है, एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम। ठीक है ना, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, एग मेम्ब्रेन को लाइसिस या ब्रेक करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का या अंड झिल्ली को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, कौन से एंजाइम, एक्रोसिन और हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम। आपने देखा होगा, ये मान लो स्पर्म है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने स्पर्म की बनाई है। ओके, और ये एग की है। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग के आपको पता है कि 2-3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना प्लेसुडा, और भी बहुत सारी होती है। ठीक है ना, उन मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए इस एक्रोजोम भाग पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसे एक को एक्रोसिन बोलते हैं और दूसरे को हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है ना, ये एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर अपन और बात करें, नेक पार्ट में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपन बात करें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल होता है, उसे अपन बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं।
डिस्टल सेंट्रियोल बोला जाता है, ठीक है ना। डिस्टल सेंट्रियोल या इसे समीपस्थ तारककाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीपस्थ तारककाय या तारक केंद्र बोलते हैं, और इसे दूरस्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो नाम होते हैं। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जब भी फर्टिलाइजेशन होता है इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्स्ट क्लीवेज करवाने का काम करता है, ठीक है ना। या अपन बात करें एग को अपना क्या करता है, सेंट्रियोल देता है, ठीक है ना। या तरकु तंतु, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर के अंदर भी ये फंक्शन करता है। तो ये फर्टिलाइजेशन में काम करता है। कौन करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और ये एक्सियल फिलामेंट होते हैं ना, ये टेल पार्ट तक जाते हैं। कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? टेल पार्ट तक जाते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार के सेंट्रियोल होते हैं। कौन कौन सा? एक है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है ना। एक्सियल सेंट्रियोल होता है वो एक के अंदर उसको प्राइमरी क्लीवेज करवाने का काम करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो अपन ने कितने पार्ट पढ़े? एक हेड पार्ट, दूसरा नेक पार्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा नैरो होता है। तीसरा आता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन ने क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि ये क्या करता है? सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। सेल में जितनी भी ऊर्जा होती है वो किससे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, ठीक है ना। तो ये काम करता है। तीसरा 4 नंबर जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? टेल पार्ट बोलते हैं। और टेल पार्ट लास्ट एंड होता है, ठीक है ना, लास्ट एंड होता है। और यही पार्ट की वजह से स्पम होता है वो मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है, चल पाता है, मूवमेंट कर पाता है। किसकी वजह से? टेल पार्ट की वजह से। तो अपन ने क्या डिस्कस किया कि स्पम होता है उसमें ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके कितने भाग होते हैं? मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, या 4 पार्ट से फॉर्मड होता है। जिसमें पहला पार्ट कौन सा पढ़ा? हेड पार्ट पढ़ा। और दूसरा कौन सा पढ़ा? नेक पार्ट। और तीसरा मिडल पार्ट। और 4 नंबर पे टेल पार्ट पढ़ा। फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट से फॉर्मड होता है। पहला पार्ट कौन सा लिखा? अपन ने कौन सा भाग लिखा? एक्रोजोम। एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। और ये किन से फॉर्मेट जिसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। और इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक है हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम, दूसरा एक्रोसिन एंजाइम, जो क्या करते हैं? एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें ना, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें डीएनए होता है, और प्लस में कुछ प्रोटीन्स होती है। क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। ओके, प्रोटीन होती है, ये प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। एक बात और बता देता हूँ, एक बार जो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद में एक बार जब स्पर्म निकलते हैं तो लगभग 200 से 300 मिलियन निकलते हैं, ठीक है ना। कितने? 200 से 300 मिलियन, जिसमें पूरे 100% का या 100% का 60% होता है ना, वो आप अपन बात कर सकते हैं मिडल स्पर्म होते हैं, मतलब एवरेज स्पर्म होते हैं। जबकि 40% होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा गति करने वाले होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से 60% होते हैं वो एकदम सामान्य अवस्था के होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपन ने इनकी 4 स्ट्रक्चर का डिस्कस किया है। एक हेड, नेक, मिडल और टेल, और नेक्स्ट कौन सा है? इसके अलावा 4 हो चुके हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करेंगे, इसकी संरचना एक्चुअल में होती कैसी है। जो ये बातें बताई है इन सब बातों को अपन अब एक डायग्राम में शो करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। इसके कितने पार्ट बनाए थे अपन ने? 4 पार्ट बनाए थे। उन चारों पार्ट का बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक तरफ न्यूक्लियस बना रहा हूँ, कोई भी सेल होगा उसमें न्यूक्लियस होगा। और मैंने बोला था न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे कवर कर लेते हैं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना देते हैं। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं अपन।
कवर किया। और आगे से थोड़ा ऐसा नैरो होता है, ये आगे से क्या होता है, इस प्रकार से नैरो होता है। ओके, इस प्रकार से नैरो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये फिर से आगे एक पार्ट और में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। ओके, और ये पार्ट आगे की तरफ चलकर इस तरह से फॉर्मर्ड हो जाता है और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, इस तरह से बना देता है। अब इसका ये पार्ट है ना मैंने बनाया है, ये पार्ट इसका हेड पार्ट है। यहाँ तक का पार्ट क्या है, हेड पार्ट है। और इसे आगे की तरफ ये नैरो जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने नेक पार्ट बनाया है। कौन सा पार्ट होगा, नेक पार्ट होगा, ठीक है। इसके आगे की तरफ मैंने यहाँ पर बनाया है, इस पार्ट को मिडल पार्ट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिडल पार्ट के नाम से। और इसे आगे की तरफ जो मैंने पार्ट बनाया है, इस पार्ट को मैंने टेल पार्ट के नाम से जाना है। किसके नाम से, टेल पार्ट के नाम से। अब मैंने एक बात और बोली थी कि जो अपन बात करें नेक पार्ट, इसमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, एक इधर की तरफ बना देता हूं, एक इधर की तरफ, ठीक है। इस सेंट्रियोल को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोला था। क्या बोला था, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल को मैंने क्या बोला था, डिस्टल सेंट्रियोल बोला था। क्या बोला था, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। एक को प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरे को डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, अब देखो यहाँ पर स्पाइरल रूप से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से स्पाइरल रूप से क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इस तरह से अरेंज रहते हैं। ओके, इस तरह से कौन प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसका क्या नाम दे देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया दे देता हूँ, ठीक है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, अब इसके अलावा ये पार्ट था, टेल पार्ट था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था कि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, उसे एक फिलामेंट निकलता है इस प्रकार से, जो टेल पार्ट तक जाता है। इस तरह से फिलामेंट निकला है, वो कौन से भाग तक जाएगा, टेल पार्ट तक जाएगा, इस तरह से। ओके, और इस टेल वाले पार्ट को अपन एक नाम से जानते हैं, और इसे एक्सियल फिलामेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एक्सियल फिलामेंट के नाम से। ओके, इसे किस नाम से जानेंगे, एक्सियल फिलामेंट के नाम से। और ये बाहर की तरफ मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इस तरह की, और ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दे देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे देता हूँ। ओके, और इसको अपन स्पम की बात करें तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, एक टर्म्स आती है सीमेन, ठीक है ना, सीमेन टर्म्स आती है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पम प्लस सेमिनल फ्लूइड, ठीक है ना, ये टर्म्स आती है, यूज होती है। कई बार पूछा जाता है कि सीमेन क्या होता है, तो स्पम होता है प्लस क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने पूरी बनाने की कोशिश की है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, स्पम बोलते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु की संरचना मैंने बनाई है। इसके कितने पार्ट थे, 4, हेड, नेक और कौन सा, मिडल और टेल, ठीक है। इसके अलावा हेड पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसको अपन ने क्या बोला, एक्रोजोम बोला। क्या बोला, एक्रोजोम, ठीक है ना। और एक्रोजोम में 2 एंजाइम प्रेजेंट थे। इस पार्ट को मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस होता है वो 23 क्रोमोजोम युक्त होता है, या अपन बोल सकते हैं हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्लस कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ओके, ये एक्रोजोम होता है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, एक्रोसिन और कौन सा, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम प्रेजेंट होती है। ओके, अब मैंने बोला कि ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये फर्टिलाइजेशन में काम आता है, प्राइमरी क्लीवेज करता है। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। टेल पार्ट होता है, ये लोकोमोशन में काम करता है, लोकोमोशन के अंदर काम करता है। ये जो मूवमेंट करता है ना, मोटाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी टेल पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। इस तरह से अपने स्पम की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, किस प्रकार से होती है, और अपन ने देखा कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।